शिया सुन्नी की लड़ाई बढ़ गई मुस्लिमों के बीच की खाई, खलीफा बनने का युद्ध मुस्लिम ही मुस्लिम के विरुद्ध। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और बड़ा सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब मुस्लिम देशों के बीच का युद्ध हो चुका है, खलीफा बनने की लड़ाई में बदल चुका है? और क्या ये वॉर अब अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान के बजाय शिया वर्सेस सुन्नी वाले युद्ध में बदल चुका है? क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग अब धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ चुकी है, जहां पर शिया सुन्नी के बीच ये महायुद्ध शुरू हो गया है। शिया बहुल देश ईरान चुन चुनकर सुन्नी बहुल देशों यानी कि सऊदी अरब, जॉर्डन ऐसे देशों को टारगेट कर रहा है। और सुन्नी देशों पर हमले के पीछे ईरान की एक बड़ी दलील भी है। दलील ये कि इन देशों में अमेरिकी बेस हैं, जहां से उस पर हमले होते रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान जंग को शिया सुप्रीमेसी का एक स्थापन करने का मौका मानता है और इसी बहाने से सुन्नी बहुल देशों से वो चुन चुनकर बदले ले रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग में अब चौथे देश सऊदी अरब की भी एंट्री हो चुकी है और इसने महायुद्ध का पूरा गणित बदल दिया है। सऊदी, जहां पर मक्का मदीना है। मिडिल ईस्ट की जंग अब शिया सुन्नी महायुद्ध में कैसे तब्दील हुई, समझिए। दरअसल पहली बार सुन्नी देश सऊदी अरब, शिया देश ईरान के खिलाफ हथियार लेकर उतर गया है और सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ के ठिकानों पर, लड़ाकों पर लगातार बम बरसाए। और यह हमला ईरान में नहीं बल्कि इराक में किया गया है। सऊदी अरब के हमले में पीएमएफ के 20 लड़ाके मारे भी गए, जिसको लेकर मातम की तस्वीरें सामने आई, जबकि 32 लड़ाके घायल हुए। पीएमएफ शिया मिलिशिया एक ग्रुप है, छात्रों का एक संगठन रहा है मिलिशिया का, जिसकी स्थापना 2014 में आईसिस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए की गई थी। इराक के जिन ठिकानों पर सऊदी अरब ने बम बरसाए हैं, उनको लेकर अमेरिका का एक बड़ा दावा है। दावा ये कि इन ठिकानों से सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को लेकर तैयारी की जा रही थी, यानी कि सऊदी अरब को वहां से नुकसान पहुंचाया जाना था। कुछ ही घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और आईआरजीसी ने अमेरिकी बेस पर एक के बाद एक 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की तरफ दागी गई थी, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया गया और न्यूट्रलाइज कर दिया गया। कोई इससे नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से देर में किए गए इस हमलों से पूरा आसमान जगमगा उठा। आधी रात को ये हमला किया गया, लोगों में खौफ का मंजर भी दिखाई दिया। वहीं शिया ईरान का सुन्नी सऊदी अरब पर हमला हो या सुन्नी अरब का शिया इराक पर अटैक या शिया ईरान का सुन्नी जॉर्डन पर हमला, ये सब बताता है कि ये महायुद्ध मुस्लिम देशों की अपनी लड़ाई में बदल चुका है। दरअसल आईआरजीसी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने आक्रामक कार्रवाइयों को मंजूर किया है और पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने की लगातार कोशिशें की हैं। इसके ऐलान के बाद उन जहाजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये भी कहा कि उन जहाजों के लिए मुआवजा ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति से दिया जाएगा, जिन्हें ईरान के खिलाफ थोपे गए युद्ध के दौरान नुकसान पहुंचाया गया था। क्या ये नुकसान अमेरिकी सेना की तरफ से पैदा की गई असुरक्षा और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में गैर कानूनी नाकेबंदी और असुरक्षित रास्ते से गुजरने के दौरान हुए उल्लंघनों के दौरान ये नुकसान हुआ था? कहा कि इससे पहले यमन में हूती विद्रोहियों पर भी सऊदी अरब की तरफ से स्ट्राइक की गई थी। सना में एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। हूती ईरान के सबसे अहम प्रॉक्सीज हैं, शिया हैं और वो भी सऊदी से अब बदले की आग में जल रहे हैं। यानी पीएमएफ लड़ने को तैयार है, ईरान लड़ ही रहा है और इंतकाम के लिए तैयार है, इसी तरह से हूती भी। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध की सच्चाई शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच का एक बड़ा बंटवारा नजर आता है, जो कि सिर्फ धार्मिक दुश्मनी की सीधी सीधी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये सत्ता, प्रभाव, अस्तित्व की वो कहानी है जहां खलीफा बनने की एक जंग दिखती है। खामेनेई के अंतिम संस्कार में सऊदी अरब पहुंचा था, लेकिन वहां पर दरअसल एक संदेश भी दिया गया था और 1 महीने के अंदर ही सऊदी ने डायरेक्ट इस वॉर में एंट्री करके ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ अटैक करके ये साफ जाहिर कर दिया है कि लड़ाई बढ़ गई है। ये शिया मुस्लिम का अगवा मानने वाला ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ है खुद को सुन्नी मुस्लिमों का अगवा मानने वाला सऊदी अरब। और ये शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई है। सुन्नी देशों पर ईरान के हमले का बहाना यह है कि यहां अमेरिकी बेस हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जंग के बहाने ईरान अपने सारे सुन्नी दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाकर मैसेज देना चाहता है। ईरान ने जंग में मिडिल ईस्ट के किसी भी सुन्नी देश को बख्शा नहीं है, चाहे सऊदी अरब की बात की जाए,
कुवैत की बात की जाए, कतर की बात की जाए, जॉर्डन की बात की जाए, बहाना वही है कि इन देशों में अमेरिकी बेस हैं जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं और सारे सुन्नी देश ईरान के टारगेट पर हैं। इनमें से कई देश ईरान को चैलेंज करने की जहमत भी नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंज भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों के लीडरशिप में ईरान से बदला लेने की तैयारी की जा रही है और ये अटैक किए भी जा रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका इसी का फायदा उठा रहा है और ईरान शिया सुन्नी का खेल भड़काकर दरअसल शिया सुप्रीमेसी स्थापित करना चाहता है, शिया वर्ग का खुद को सुप्रीम लीडर घोषित करना चाहता है। और नतीजा ये है कि कतर समेत सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश अब ईरान का टारगेट पर भी हैं और खुलकर ईरान के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये युद्ध सच में इजराइल अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध अब रह गया है, या युद्ध का सबसे बड़ा अंजाम, सबसे अहम मोड़ अब सामने आया जहां पर मुस्लिम देशों की अपनी ही लड़ाई खुलकर सामने आ गई है और बाकी सब मोहरे या रणनीति दिखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।